अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 56,780 डिवाइडेड बाई 20। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, जो कि बड़ी वैल्यू है, इसे हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू है इसे हम बाहर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है इसे हमने अंदर लिख लिया है और छोटी वैल्यू को हमने बाहर लिख लिया है। अब आपने एक चीज़ को समझना है, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है जिसे हमने अंदर लिखा है, जिसको हमने डिवाइड करना है, इस वैल्यू को हम डिविडेंड कहते हैं। और एक हमारे पास ये वैल्यू है जिसे हमने बाहर लिखा है, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, इसे हम डिवाइज़र कहते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास डिवाइज़र है और ये वाली जो वैल्यू है ये डिविडेंड है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, ये देखें इस कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये नंबर टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का एक पेयर है जिससे एक नंबर बना है। देखें एक ये वाला नंबर है 2 और एक ये नंबर है 0। तो ये नंबर का एक पेयर है जिससे एक नंबर बना है 20। तो यहाँ पे ये 20 जो है ये टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब हम यहाँ पे डिविडेंड के भी 2 नंबर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हमारे पास है ये टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू में टेंस की कैटेगरी में कौन सा नंबर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 56 नंबर है, 5 और 6, ये 2 नंबर्स हैं और इन 2 नंबर्स का जो पेयर है, ये वाला पेयर जो बन रहा है, इससे नंबर बन रहा है 56 और ये नंबर टेंस की कैटेगरी में आ रहा है। यानी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास डिवाइज़र वंस की कैटेगरी है तो फिर आपने डिविडेंड का भी फर्स्ट नंबर वंस की कैटेगरी वाला ही कंसिडर करना है। और अगर यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र टेंस की कैटेगरी है तो फिर आपने डिविडेंड का भी टेंस की कैटेगरी वाला नंबर कंसिडर करना है। और अगर यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र 100 की कैटेगरी होती तो यानी 3 नंबर्स होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक 0 और ऐड कर दूँ तो ये नंबर 200 बन जाएगा। तो फिर हमने डिविडेंड के भी 3 नंबर्स को कंसिडर करना है, यानी उसकी कैटेगरी भी हमने 100 की ही कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे फिर हम 567 को कंसिडर करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र टेंस की कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम डिविडेंड की भी टेंस की कैटेगरी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड की टेंस की कैटेगरी में हम 2 नंबर्स कौन से लेंगे, 5 और 6। तो इससे नंबर 56, तो यहाँ पे 56 यहाँ पे टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब हमने देखना है कि क्या हम 56 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 56 20 से बड़ी वैल्यू है, तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास 56 वैल्यू कंप्लीट आ जाए, लेकिन अगर 20 के टेबल पर 56 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हमने 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमारे पास 56 वैल्यू की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 0 0 होता है और 2 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया है। अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 60 बन जाएगा और नंबर 60 जो है ये 56 से ऊपर चला जाएगा। तो हमने वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, हमने 56 की नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखिए फिर 56 की नियरेस्ट लो वैल्यू 40 है, क्योंकि 3 से करेंगे तो फिर 60 ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम लिखेंगे 20 2 40। अब देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और हम 56 में से 40 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और हम 56 में से 40 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5 है, 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 16। अब हम देखेंगे कि क्या हम 16 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हम 16 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 16 छोटी वैल्यू है और 20 बड़ी वैल्यू है। जबकि हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 को हम 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 है इसे हम नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 7 को ड्रॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बन जाएगा 167।
अब हम 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास 20 के टेबल पर 167 वैल्यू कंप्लीट आ जाए। लेकिन अगर 20 के टेबल पर 167 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हम 167 वैल्यू की नियरेस्ट लो वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो ही होता है और 8 टू ज़ार 16 होता है, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया है 160। अगर हम 20 को 9 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 160 वैल्यू हमारे पास 167 की नियरेस्ट लो वैल्यू है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे 28 ज़ार 160। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 167 में से 160 को माइनस करेंगे। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 ही आ जाएगा। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर हमारे पास इस साइड पर 0 हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 7 है। तो देखिए, हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक तो 7 वंस की कैटेगरी है, सिंगल नंबर है, और ये टेंस की कैटेगरी है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि 1 की कैटेगरी वाला नंबर हमेशा छोटा होता है टेंस की कैटेगरी वाले नंबर से। तो यहाँ पे देखिए 7 तो 20 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 7 छोटी वैल्यू है और 20 बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो 8 है, इस 8 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 78 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 8 जब नीचे ड्रॉप किया तो हमारे पास नंबर 78 बन गया। अब हम 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास 20 के टेबल पर 78 वैल्यू कंप्लीट आ जाए। लेकिन अगर 20 के टेबल पर 78 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती, फिर हम 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि हमारे पास 78 वैल्यू की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो और 3 टू ज़ार 6, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 60 आ गया। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 78 है, तो 80 वैल्यू 78 से ऊपर चली जाएगी, तो हमने वैल्यू को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो हमने नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो नियरेस्ट लो वैल्यू फिर 60 बन रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे 23 ज़ार 60। तो यहाँ पे हमारे पास 60 आ गया है। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 78 में से 60 को माइनस करेंगे। देखिए, हम 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 18। अब हम देखेंगे कि क्या हम 18 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 को हम 20 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 18 छोटी वैल्यू है और 20 बड़ी वैल्यू है। जबकि हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 18 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 0 है, इस 0 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 0 है इसे हम यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर लेंगे, तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 180। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर बन गया है 180। अब हम 20 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 180 वैल्यू कंप्लीट आ जाए। ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर हम 180 की नियरेस्ट लो वैल्यू लेंगे। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। अगर हम 20 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो और 9 टू ज़ार 18। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 180 वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 29 ज़ार 180। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और हम 180 में से 180 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 180 में से अगर हम 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आंसर है, आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारे पास अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, इस आंसर को हम क्वोशंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वोशंट लिख देती हूँ। डिवाइड जब हम करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे हम लिखेंगे, जब हमने 56,780 को डिवाइड किया 20 से तो हमारे पास आंसर आया है 2839। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।